इंडियन कोस्ट गार्ड का जो सेकंड इनटेक है 2022 का, उससे संबंधित इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नया अपडेट जारी किया गया है। जो कैंडिडेट अपने सेकंड स्टेज को कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड स्टेज के लिए वेट कर रहे हैं कि इसका जो थर्ड स्टेज है, इसका जो फाइनल रिजल्ट है कब रिलीज़ किया जाएगा, तो उनसे संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस संबंधित आपको बताएंगे उस नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है। जो कैंडिडेट अपने सेकंड स्टेज के दौरान जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स में गलती पाई गई थी, तो मैं उनसे पहले ही बोल चुका था, आपके जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड आपने की थी फर्स्ट स्टेज के दौरान जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपकी उसी ईमेल आईडी पर वहाँ पर एक मेल सेंड कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स आप में आपके कमी है और आपको इस तरीके से ये कमी आपको पूरी करनी है, इस ईमेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। तो आई थिंक सभी कैंडिडेट के पास ईमेल भेज दिया गया है। जो भी कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में सेकंड स्टेज के दौरान गलती पाई गई थी, साथ में उन कैंडिडेट को बता दिया गया था कि आपका जो सेकंड स्टेज हो जाएगा और थर्ड स्टेज से पहले आपको ईमेल भेज दिया जाएगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप यहाँ से आराम से रीड कर सकते हैं जो न्यूज़ एंड यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है जो सेकंड स्टेज से संबंधित है। यहाँ पर अनाउंसमेंट तो कई किए गए, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं जो सेकंड स्टेज से संबंधित है नया अपडेट जारी किया गया है और आप यहाँ से आराम से इसको रीड भी कर सकते हैं। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि इम्पोर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट्स रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ स्टेज थर्ड, जो सेकंड बैच है 2022 का, आराम से इसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, सब टॉपिक पर बात करेंगे। साथ में जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के पास ईमेल भेज दिया गया है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं उस पर भी बात करेंगे और किस ईमेल आईडी पर उनको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो आराम से इसको देख सकते हैं, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा इस नोटिस को अपलोड करके। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, अभी से रेडी रखने। इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि कैंडिडेट अपने थर्ड स्टेज का जो एनरोलमेंट लिस्ट है उसका बिल्कुल भी वेट ना करें और आज से ही अपने इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी प्रारंभ कर दें, क्योंकि जब आपका सेकंड स्टेज के बाद जो आपका थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज का जब रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, साथ में जो आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर आपका जो कॉल लेटर रिसीव कर दिया जाएगा और जब आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा चिल्का पर थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, तो जब आपको बुलाया जाएगा तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि जब आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रख लो। तो इस वजह से इंडियन कोस्ट गार्ड ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि नया अपडेट जारी करके आप इन डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार रख लें। तो आराम से इसको रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन स्टेज सेकंड, तो जो कैंडिडेट अपने सेकंड स्टेज में अपीयर्ड हुए थे और अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज के लिए, जो सेकंड इनटेक है 2022 का, आराम से इसको रीड कर सकते हैं। जो स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन फॉर जो सेकंड बैच है 2022 का हैज़ बीन सक्सेसफुली, जो सेकंड स्टेज का एग्जामिनेशन है सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है और आपका जो रिजल्ट है अनाउंस विल बी सून। तो आराम से इसको देख सकते हैं, अराउंड जो आपका रिजल्ट है बहुत जल्द पब्लिश कर दिया जाएगा और इसकी जो ज्वाइनिंग है अर्ली अगस्त में प्रारंभ हो जाएगी। जैसे कि मैं 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी साफ साफ आपको बता दिया था आपका जो रिजल्ट है जुलाई के लास्ट में पब्लिश कर दिया जाएगा। जब आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा तो आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप अपने जो थर्ड स्टेज के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रेडी कर पाओ। जो जीडी वाले कैंडिडेट हैं, साथ में जो यांत्रिक वाले कैंडिडेट हैं और साथ में जो कैंडिडेट डीवी वाले हैं, उनका जो ज्वाइनिंग होना है वह अक्टूबर के अर्ली में प्रारंभ हो जाएगा। तो अक्टूबर से पहले आपकी एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी थर्ड स्टेज के लिए। तो आराम जो सेकंड पैरा दिया गया, सेकंड पैरा में बता दिया गया ऑल कैंडिडेट्स अपीयर फॉर स्टेज थर्ड एग्जामिनेशन आर डायरेक्टली टू पेपर। तो इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स अपने सेकंड स्टेज के दौरान यहाँ पर उपलब्ध हुए थे तो उनको अब वेट नहीं करना है किसी भी एडमिट कार्ड का और ना ही थर्ड स्टेज का जो एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश होनी है उसका। इसमें आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। गैप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज थर्ड एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर स्टेज थर्ड एट INS चिल्का मे नॉट बी सफिशिएंट टू प्रिपेयर द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आराम से आप उनको तैयार कर पाओ। तो आज से ही अपने इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बिना वहाँ पर रिपोर्टिंग करोगे तो आपको वहाँ पर आउट कर दिया जाएगा। तो इसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं, एंड तक सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पर बात करेंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी से रेडी रखना है। तो
जो ए नंबर दिया गया आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने, साथ में 6 फोटोकॉपी भी अपने साथ लेकर जानी है, साथ में 3 फोटोकॉपीज ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, उनकी 3 फोटोकॉपीज जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, जो कि आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन ब्लू बैकग्राउंड, जो आपका कलर पासपोर्ट साइज में होनी चाहिए, जिनका जो बैकग्राउंड है ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। जो सी सेक्शन है, सी सेक्शन में आराम से इसको रीड कर सकते हैं, जो आपकी 30 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ इन ब्लू बैकग्राउंड, और साथ में आपका पेरेंटियल विलिंगनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल, साथ में 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको यहाँ पर ओरिजिनल ही लेकर जाने हैं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए और साथ में 3 फोटोकॉपीज़ आपको अपने साथ लेकर जानी है। वहीं फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको एक ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी है, साथ में 3 फोटोकॉपीज़ लेकर जानी है, और साथ में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसकी आपको एक कॉपी ओरिजिनल और साथ में 3 फोटोकॉपीज़ लेकर जानी है। विलिंगनेस सर्टिफिकेट की आपकी एक ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, साथ में आपकी 3 फोटोकॉपी होनी चाहिए। और जो जे है, जे कॉलम में आराम से इसको रीड कर सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म होना चाहिए जिसमें आपका विद कैडर नेम हो, 3 फोटोकॉपीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए उसकी। और एनओसी, यदि आप किसी में एम्प्लॉय हैं तो आपको अपने साथ एनओसी भी लेकर जाना है। तो आई थिंक कोई भी कैंडिडेट ऐसा होगा कि जो अब इस समय के एम्प्लॉय होगा, और यदि कोई है कोई अपवाद तो अपने साथ एनओसी सर्टिफिकेट लेकर जाएं, साथ में आधार कार्ड जिसकी आपके पास एक 1 ओरिजिनल और 10 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। पैन कार्ड जिसमें आपकी 1 ओरिजिनल और साथ में 10 फोटोकॉपीज़, और फ़ोटो आईडी एज मेंशन एज एप्लीकेशन, जो आपने फ़ोटो आईडी मेंशन की थी, आई थिंक आपने आधार कार्ड ही मेंशन किया होगा, तो ये तो आपको 10 फोटोकॉपीज़ अलग लेकर जानी है, साथ में 3 फोटोकॉपीज़ ये भी अलग आपको अपने साथ लेकर जानी है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो टेलीग्राम चैनल है सेम चौधरी कंपटीशन क्लासेस के नाम से, वहाँ इसको डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो कैंडिडेट्स बिना किसी तैयारी के, और बिना किसी तैयारी के मतलब अपने जो रिजल्ट है 3rd स्टेज का, उसके बिना किसी वेट किए हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लें। यदि आपके ये डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका मेडिकल होना है। जैसे ही आपकी जो 3rd स्टेज है, 3rd स्टेज की मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी, तो आपका आई थिंक फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा। थैंक्स जैन।